KP classes dedicated to excellence. हेलो एवरीवन, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज मनीष। और देखिए, हमारा जो है केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा है, जो हम 30 दिन तक खत्म कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जो हमारे कोर्स है। तो देखिए, ये हमारा शेड्यूल है। आज है डे 2, जिसमें कि हम सॉल्यूशन का लेक्चर 2 करेंगे। लेक्चर 1 हम कर चुके हैं डे 1 का, आप उसको आराम से जाके देख सकते हैं। ये पूरा शेड्यूल जो है, देखिए इसमें 9 दिन जो है हम स्टार्टिंग के फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज में हम इनऑर्गेनिक, और उसके बाद ऑर्गेनिक और बायोमोलिक्यूल्स को खत्म करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, आज है डे 2, लेक्चर 2 सॉल्यूशन का, जिसके अंदर हम देखेंगे रॉल्स लॉ क्या है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन देखेंगे रॉल्स लॉ से, साथ ही हम एजियोट्रॉप मिक्सचर देखेंगे, और जो इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। देखिए, ये जो क्रैश कोर्स है, इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। उसके लिए आपको करना क्या है कि एंड्रॉइड अगर आप यूजर हैं तो प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है केपी क्लासेस एग्जाम ऐप, जिसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स की पूरी पीडीएफ आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। साथ ही अगर आप एप्पल यूजर है तो आप जो है क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसमें जो ORG कोड है वो ICO डालना है। ठीक है, जहां पे आपको इस क्रैश कोर्स से रिलेटेड पीडीएफ मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, देखिए, जैसे आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये आपका फ्रंट व्यू है, यानी होम पेज है। यहाँ से आप जब 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको साइड पैनल खुलेगा। यहाँ पे आप फ्री मटेरियल देख सकते हैं, जिसके अंदर जो भी क्रैश कोर्स चल रहा है उसकी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे कि केमिस्ट्री का चला तो केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ्स की, बायो की, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे आप टेस्ट भी देख सकते हैं, जो फ्री मॉक टेस्ट है वो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लेक्चर है वो है रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है, देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है, हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर को हमने क्या करा, ऊपर से ढक दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ना 2 कंपोनेंट लिए, ए और बी। लेट्स से हमने ए और बी 2 कंपोनेंट लिए, उनका हमने मिक्सचर लिया। सही है, इसको हमने हीट करना शुरू किया, तो ऑब्वियस सी बात है ए और बी की जो है वेपर बनेगी। लेट्स से ये ए है, और यहां पे हम जो है दूसरा कलर ले लेते हैं बी। ठीक है, तो ए और बी जो है हमने ले लिया। अब इसके क्या करेंगे ना, वेपर बनेंगे। यहां पे ऊपर से आपको पता है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो आपने एक बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब वेपर प्रेशर, कंपोनेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी जिस टेम्परेचर पे इनके वेपर प्रेशर, जो इनका वेपर होगी, जो ऊपर की तरफ लगा रही होगी वेपर प्रेशर, वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, जिस टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है भाई, तो अगर हम इसमें मान लीजिए वो पॉइंट आ गया, अब इसमें हम पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो रॉल्स लॉ ने बोला कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ए का, वो होगा आपका P इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए। यानी कि P नॉट ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ए कंपोनेंट का, जब सिर्फ ए लूंगा मैं, यानी कि अगर सिर्फ कंटेनर के अंदर मैं ए लूंगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, P नॉट ए। ठीक है, और इस दौरान यहां पे जो इसका मोल फ्रैक्शन है वो होगा एक्स ए। यहां पे जो इसका मोल फ्रैक्शन है वो होगा एक्स ए, और इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी। सही है, ऐसे बी का मैं पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल सकता हूं, जो कि क्या होगा, P नॉट बी। यानी कि अगर मैं बी अलग से ले रहा होता, सिंपल सिर्फ और सिर्फ बी, तो वेपर प्रेशर क्या होता उसका, P नॉट बी। ठीक है, ये होते हैं प्योर वेपर प्रेशर। जब हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं या प्योर कंपोनेंट लेते हैं
तो वो वेपर प्रेशर होता है। x भी हमारा इसका मोल फ्रैक्शन हो गया। तो अगर मैं इस कंटेनर के अंदर देखूं टोटल वेपर प्रेशर कितना है, तो मैं क्या करूंगा, PA प्लस PB क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। सही है यहाँ तक। अब हम चाहते हैं कि भाई ये तो हमने जो मोल फ्रैक्शन लिया है वो सॉल्यूशन में लिया है, यानी देखिए ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन फेज, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है आपका वेपर फेज। वेपर फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं YA YB, ठीक है। ए के थ्रू जो वेपर होंगे YA, बी के थ्रू जो वेपर होंगे YB, ये वेपर फेज के हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इनके थ्रू भी, वेपर फेज के थ्रू भी मैं निकाल सकता हूं प्रेशर, तो PA निकालना है तो अगर मैं निकाल सकता हूं YA इंटू PT, यानी टोटल वेपर प्रेशर, और PB निकालना है तो YB इंटू PT, ठीक है। जैसे कि यहां देख सकते हैं YA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन वेपर फेज, YB मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इन वेपर फेज, ठीक है। तो ये होता है राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ है। अब मान लीजिए कि मैं क्या देख रहा हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मान लीजिए अब मैं जो दो कंपोनेंट ले रहा हूं, मैं दो कंपोनेंट ले रहा हूं A और B, ठीक है। अब मैंने जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट ले रहा हूं वो कैसा ले रहा हूं, नॉन वोलेटाइल। देखिए नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो इजीली वेपराइज नहीं होते। अब देखिए जब मैं इजीली वेपराइज नहीं होगा, मान लीजिए B जो है वो हमारा नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। अब नॉन वोलेटाइल है तो B के वेपर तो बनेंगे नहीं, सिर्फ किसके वेपर होंगे, यहां पे A के वेपर होंगे। किसके वेपर होंगे, A के। तो इसमें जो हम टोटल वेपर प्रेशर लेते हैं यानी कि PT, या मैं बोल सकता हूं PS, मतलब सॉल्यूशन बना रहा हूं, तो अगेन PA प्लस PB। अब जैसे कि वेपर B जो है नॉन वोलेटाइल है, यानी उसकी वेपर नहीं बनेगी, तो उसका वेपर प्रेशर के अंदर क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो PB हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे जो वेपर होगी वो A कंपोनेंट की होगी, यानी कि जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा आपका P0A XA। ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर कई बार ऐसा लिखा होता है। तो देखिए फिर आते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन पे। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, मान लीजिए आपने कंपोनेंट मिक्स किए, दो कंपोनेंट, वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कब कहलाएगा, तो देखिए वो सॉल्यूशन आइडियल तब कहलाएगा जब वो ओबे करेगा राउल्स लॉ को। जो राउल्स लॉ अभी हमने देखा, अगर वो उसको ओबे करता है मिक्सचर, तो हम क्या कह लेंगे कि ये आइडियल सॉल्यूशन है। सही है भाई। देखिए तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए यानी कंडीशन क्या है हमारा, PA किसके बराबर होगा, P0A XA, और PB क्या होगा, P0B XB। सही है। अगर मैं ग्राफ के हिसाब से देखूं तो ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, ठीक है। देखिए नीचे जो है हमने यहाँ x से लिया है 1 और XB लिया है 0, यानी कि देखिए इनिशियल स्टेज पे क्या होगा, जैसे कि मैंने डे 1 वाली क्लास में भी बताया था, A जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। A जो है रिप्रेजेंट करते हैं हम सॉल्वेंट के लिए, और B सॉल्यूट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। भाई इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, आपके पास सॉल्वेंट होगा, बस सॉल्यूट थोड़े ना होगा। धीरे धीरे क्या होगा, आप सॉल्यूट बढ़ाते रहेंगे और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम करते रहेंगे, ठीक है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, उस पॉइंट पे अब सॉल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 0। तो आप इनका वेपर प्रेशर निकालेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा भाई, देखिए जब यहां पर सिर्फ सॉल्वेंट था, इस पॉइंट पे यहां से जब हमने स्टार्ट किया तो सॉल्वेंट ही था, सिर्फ सॉल्यूट नहीं था, तो यहां पे जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, P0A का प्योर वेपर प्रेशर, क्योंकि सॉल्यूट तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही हम बिल्कुल एक्सट्रीम वाले पॉइंट पे देखें तो ये पॉइंट जो है ये क्या है हमारे पास कि भाई सॉल्वेंट जो है 0 है और सॉल्यूट है 1, यानी कि आपके पास एक दूसरा कंपोनेंट है B, वो मैक्सिमम है, यानी वो मैक्सिमम है
यानी वो प्योर है, और यहाँ पे ए नहीं है, तो इसका हो गया हमारा पी नॉट बी। आप जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे सॉल्यूशन बनता है तो ए की कंसंट्रेशन डाउन हो रही है, ठीक है। ए की कंसंट्रेशन डाउन होगी तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डाउन होगा। भाई उसका अमाउंट कम होता रहेगा तो वेपर प्रेशर भी उसका क्या होगा, कम होगा। बी का जैसे जैसे अमाउंट बढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे बी का वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। इन दोनों ग्राफ के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वेपर प्रेशर भी निकाल सकते हैं, जो होगा पी ए प्लस पी बी। तो आइडियल सॉल्यूशन बेसिकली हमारा ये होता है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बोलूं तो देखिए होता क्या है कि अगर मैं इसको एक एग्जांपल से लूं तो ए मान लीजिए ए है, दो चीजें हैं, ठीक है। एक सब्सटेंस है ए इनके बीच में बॉन्ड है पार्टिकल के, एक है बी और बी, ठीक है। ये है हमारे पास ए प्लस, ठीक है, और ये है हमारे पास बी। इनको मैंने मिक्स किया, मिक्स करने से मेरे को क्या मिला, ए और बी का एक सॉल्यूशन मिला, सही है भाई। तो बेसिकली होता क्या है कि आइडियल में क्या होता है, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल केस में होता है उतना ही जब ये आपस में मिक्स होकर बॉन्ड बनाते हैं उतना ही फोर्स वहां पर होता है, सही है। यहां पे अब अगर दूसरी बात देखें, यहां पे डेल्टा एच जो एंथैल्पी है इस मिक्सचर की वो किसके बराबर होती है भाई, जीरो की। यानी कि ना ही यहाँ पे एक्स्ट्रा हीट दी जाती है, ना ही वो एब्जॉर्ब करता है, ना ही वो रिलीज करता है। तो जितनी हीट यहाँ होती है उतनी यहाँ होती है। अगर नेट देखोगे आप चेंज तो वो किसके बराबर रहेगी, जीरो की। ऐसे ही वॉल्यूम देखें अगर चेंज तो होता क्या है, जैसे लेट से आप यहाँ पे 10 ml ले रहे हैं, सॉरी 100 ml ले रहे हैं भाई, यहाँ पे 100 ml ले रहे हैं तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो 200 ml मिल जाएगा। बस क्या हुआ, वो ऐड ही तो हुआ। नेट निकालोगे तो क्या होगा, 200 माइनस 200 क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो नो चेंज इन वॉल्यूम, तो जीरो के बराबर होता है। ये मैंने बता ही दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। सही है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है एग्जाम्पल बहुत पूछते हैं। इनकी एग्जाम्पल याद करने का एक ट्रिक है, देखिए ना सिमिलर नाम होते हैं एकदम, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, बेसिकली स्ट्रेट चेन है, 6 कार्बन की 7 कार्बन की। इथाइल ब्रोमाइड, सही है, इथाइल क्लोराइड, यानी कि इथाइल है जुड़ा हुआ किससे, हेलोजन से, एक बार ब्रोमाइड एक बार क्लोराइड। बेंजीन टॉलिन, भाई बेंजीन होता है उसके ऊपर CH3 लगा दो टॉलिन बन जाता है, सही है। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन के साथ हेलोजन अगेन क्लोरीन या ब्रोमीन। ये ट्रिक है, आसान कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। चलो आगे चलते हैं। तो अब आता है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, अब सभी सॉल्यूशन तो ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, देखिए तो उनके जो वेपर प्रेशर है, लेट्स से कि आपने वही कंटेनर लिया और उसको जो है यहां से ढक दिया, ठीक है। यहां पे हमने एक कंपोनेंट लिया साथ में बी लिया, अगेन वेपर बनेंगी ए की और कुछ बी की वेपर बनेंगी, ठीक है। अब मैंने क्या करा ना, यहां पे एक यहां पे एक मेजरिंग डिवाइस लगा दी वेपर को मेजर करने के लिए, ठीक है। यहां प्रेशर बहुत लगा दिया कि भाई मैं प्रेशर यहां पे मेजर करूं एक्सपेरिमेंटली क्या है। तो होगा क्या, देखो एक तो तरीका है कि मैं राउल्स लॉ लगाऊं, ठीक है। राउल्स लॉ लगा के मैं टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकता हूं पी ए प्लस पी बी। एक तरीका है कि भाई मैं प्रेशर को उसमें देख लूं भाई कितना प्रेशर आ रहा है टोटल, ठीक है, एक वो तरीका है। अब होता क्या है कि इन सॉल्यूशन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसमें क्या होता है कि यहां पे जो एक्सपेरिमेंटल जो हमारा प्रेशर आता है और जो राउल्स लॉ के फॉर्मूले से आता है, यानी कि राउल्स लॉ जो बताता है उससे अलग आता है, या तो वो ज्यादा आएगा या वो कम आएगा। इक्वल आ जाएगा तो आइडियल सॉल्यूशन यानी कि ओबे कर रहा है, इक्वल नहीं आएगा तो दो केस बनेंगे, एक बनेंगे ज्यादा वाले जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और एक बनेंगे कम वाले जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है। प्रेशर इक्वल नहीं होगा, जो एंथैल्पी चेंज है वॉल्यूम चेंज है वो भी इक्वल नहीं होगा। देखिए कैसे, आगे बढ़ते हैं।
तो अगर आप यहां पे देखें तो पॉजिटिव डेविएशन की अगर हम यहां पे बात करें तो देखिए, इन दिस टाइप ऑफ डेविएशन AB and interaction are weaker than the interaction of between AB, AA and BB। देखिए अगर मैं इसको यहां पे समझाऊं तो मान लीजिए आपके पास AA है जिसको आप ऐड कर रहे हो BB के साथ, सही है। आपके पास सॉल्यूशन बना ये, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन कब होगा भाई? पॉजिटिव डेविएशन यानी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा भाई, रॉल्स लॉ के हिसाब से ज्यादा होगा। वो कब होगा? वो ऐसे होगा कि जब इसकी ज्यादा वेपर बनेंगी, यानी इस मिक्सचर जब बना उसकी वेपर ज्यादा बनेंगी, और वेपर ज्यादा कब बनेंगी? जब फोर्स क्या होगा? वीक होगा, सही है। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, लेकिन जब सॉल्यूशन बनता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा नया वाला वो होगा वीक, ठीक है। जब वीक होगा तो इजिली वेपराइज हो जाएगा और हमारा जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। आप देख सकते हो, जैसे अगर मैं जो अभी ग्राफ देखा था हमने, ये डैश वाला अगर देखोगे तो ये आइडियल था। अब जैसे कि पॉजिटिव डेविएशन के लिए देख रहे हैं तो पीए की वैल्यू ज्यादा होगी आइडियल से, ठीक है। तो जो रॉल्स लॉ से निकालोगे पीए उससे ज्यादा आएगी जब हम प्रेशरिंग डिवाइस में देखेंगे। ऐसे ही पीबी भी ज्यादा आएगा, ठीक है, और टोटल वेपर प्रेशर भी ज्यादा आएगा। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है भाई। अगर यहां पे आप एग्जांपल देखना चाहें तो जो आपका डेल्टा मिक्स होता है V, वो क्या होगा भाई? देखिए जब फोर्स वीक होगा तो क्या होगा? पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, सही है। यानी ये ग्रेटर देन 0 होता है। दूसरा, यहां पर जब फोर्स वीक है तो उससे होगा क्या? यहां पे स्ट्रांग है, आपको स्ट्रांग फोर्स तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब जो डेल्टा मिक्स है H वो ग्रेटर देन 0 होगा, सी, यानी एंथैल्पी चेंज ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। अब आते हैं नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन जस्ट इसका अपोजिट है। उसके अंदर क्या होता है देखो भाई, मैं इसको यहां पे ही समझा देता हूं। जैसे कि लेट से ए है हमारे पास, उसको मैं मिक्स कर रहा हूं बी के साथ, ठीक है। अब जो यहां पे सॉल्यूशन बनेगा या मिक्सचर बनेगा वो बनेगा भाई ये 2AB। इसके अंदर होता क्या है कि यहां पे जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये जो इनिशियल वाले होते हैं ये होते हैं आपके वीक, सही है। अब देखिए फोर्स अगर स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? स्ट्रांग होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा भाई, पार्टिकल एक दूसरे से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, एकदम कॉम्पैक्ट हो जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके लिए देखें तो डेल्टा मिक्स V जो होगा आपका लेस देन 0 होगा। अब यहां पे एक दूसरी चीज, आपने कम एनर्जी दी होगी क्योंकि ये आसानी से टूट गए होंगे, वीक फोर्स है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फोर्स बनता है, जब भी बॉन्ड बनता है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है। इसका मतलब जो डेल्टा मिक्स H है वो भी लेस देन 0 होगा, सही है। यानी ये एक्सोथर्मिक होगा, ये था हमारा एंडोथर्मिक, सही है भाई। अब यहां पे अगर तुम ग्राफ देखो तो ये आइडियल से नीचे होगा, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन है, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा जो था आइडियल था पीए के लिए, सॉरी ये पीबी का था, एक सेकंड, हाँ पीए का। तो और जो इसके लिए दिखेंगे हम, क्योंकि नेगेटिव है तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी इससे, ठीक है। ऐसे ही पीबी का ग्राफ आइडियल के लिए ये था तो हमारा पीबी कितना डिक्रीज हो गया? ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। टोटल वाला भी आइडियल के हिसाब से कम हो जाएगा। बेसिकली डैश वाला क्या है? वो जो हम फॉर्मूले से निकाले रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, सही है। ये बात समझ में आई। अब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि यहाँ पे है आपका वाटर इथेनॉल,
अगर पॉजिटिव डेविएशन में देखें क्लोरोफॉर्म वाटर, इथेनॉल CCl4, ठीक है, मिथेनॉल क्लोरोफॉर्म बेंजीन मिथेनॉल एसिटिक एसिड एंड टॉलिन, ये आपको याद रखने हैं। अगर नेगेटिव में देखेंगे तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड मिथाइल एसीटेट, H2O HCl, H2O HNO3, एसिटिक एसिड पायरिडीन, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब यहाँ पे एक जरूरी बात यह है कि हमारे जो है CUT के कोर्सेज भी चल रहे हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड का फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, इसके आगे अगर आप CUT की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे करंट में बैचेस चल रहे हैं। उड़ान बैच हमारा साइंस स्ट्रीम का चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप अगर जनरल लैंग्वेज टेस्ट लेना चाहते हैं, उसका भी कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारा सारथी बैच चल रहा है। इसके अलावा कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के भी हमारे बैचेस चल रहे हैं। आप हमको टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सही है। इन सभी कोर्सेज के भी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या इश्यू है तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी डिटेल ले सकते हैं। ये हमारा 2024 का रिजल्ट है जिसमें जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बच्चों ने, और रिद्धि बंसल जी को जो है 100% स्कॉलरशिप भी मिली अमेठी यूनिवर्सिटी में। तो आप हमारा CUT बैच देख सकते हैं। अब आ जाते हैं भाई हमारा जो टॉपिक है एजियोट्रॉप मिक्सचर। देखिए एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या कहता है, मैं आपको फिर से यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। भाई हमारे पास मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है। उस कंटेनर में हमने क्या करा, A और B ले लिया, सही है। A और B जो है हमने कंपोनेंट ले लिए। इसको दोबारा से ही कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास A और B, सही है भाई। अब हमने जैसे कि A और B लिया, अब हम क्या करेंगे, यहां पर इनके वेपर बनेंगे, ठीक है। वेपर बनेंगे A के, ये B के, मैं थोड़ा लाइन से शो कर रहा हूं। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली यहां जो मोल फ्रैक्शन होगा वो XA होगा और यहां जो मोल फ्रैक्शन होगा वो XB होगा। वेपर फेज में, क्योंकि ये सॉल्यूशन फेज है आपका, ये वेपर फेज है, YA एंड YB, ये आपके वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन होंगे। तो एजियोट्रॉप मिक्सचर बेसिकली होता क्या है, देखिए एजियोट्रॉप मिक्सचर जो होता है वो बाइनरी होता है, ध्यान रखना, यानी कि दो ही कंपोनेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसमें होता क्या है कि जो आपका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में है या लिक्विड फेज में है वो वेपर फेज के बराबर होता है, ठीक है। A का A के बराबर होगा लिक्विड फेज और वेपर फेज में, ऐसे B वाले का भी बराबर होगा B वाले के, ठीक है। अगर आप रेशो देखोगे, रेशो निकालोगे तो रेशो आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप मिक्सचर, सही है। ये क्या होता है ना, बेसिकली ये सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन हो जाते हैं कि भाई ये ना सिंगली काउंट हो जाते हैं और इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करना मुश्किल होता है। आप इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो कि हम उसमें क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं, वो प्रोसेस बहुत मुश्किल रहता है। तो ये होते हैं आपके एजियोट्रॉप मिक्सचर। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो देखिए वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं राउल्स लॉ से, उनको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एग्जांपल आपको याद रखने हैं, वाटर एंड बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल। ऐसे ही मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्स लॉ से, ठीक है, इनको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। आप एग्जांपल याद कर सकते हैं HNO3 एंड H2O, सही है। तो ये होता है हमारा एजियोट्रॉप मिक्सचर। अब आते हैं हमारा, देखिए ये टॉपिक था, अब आते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो अभी रिसेंट में आए हुए हैं हम इनको यहां पर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला असर्शन है हमारा, क्लोरोफॉर्म एसीटोन मिक्सचर शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। डायरेक्ट एग्जांपल से क्वेश्चन आया भाई। तो जैसे कि आपको पता है, ठीक है,
क्लोरोफॉर्म और एसीटोन नेगेटिव डेविएशन बिल्कुल शो करता है, ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, यानी असर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब रीजन देखते हैं। इन क्लोरोफॉर्म एसीटोन मिक्सचर ए बी बी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर वीकर देन ए बी, बिल्कुल सही बात है भाई। जो हमारा ए है प्लस बी बी से जो हमारा सॉल्यूशन बनता है ये वीक होता है, ये भी वीक होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं, वीक होते हैं। और ये स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है तभी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, फोर्स क्या होंगे, स्ट्रांगली बाइंड करेंगे। सही है, तो यानी कि आपका असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी भैया करेक्ट है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा चेंज हो गया। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आइडियल नॉन आइडियल से। डेल्टा मिक्स H और डेल्टा मिक्स V, यानी कि डेल्टा H जो है मिक्स वाला वो और डेल्टा मिक्स V, ये क्या है, जीरो है नॉन आइडियल के लिए। ऐसा थोड़ा ना होता भाई, ये तो आइडियल के लिए जीरो होते हैं, तो आपका असर्शन जो है वो गलत है। ठीक है, पहली बात। अब रीजन क्या कह रहा है भाई, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर नॉट सेम एज प्योर सॉल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट इंटरेक्शन इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये कह रहा है कि भाई जब आप मान लीजिए आपने लिया सॉल्यूट, ठीक है, उसको ऐड किया किसके साथ, सॉल्वेंट, अब मिक्सचर जो बना वो क्या बना, सॉल्वेंट का। तो ये कह रहा है कि जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो सेम नहीं होता, यानी ये जो इंटरेक्शन है, इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो इसके और इसके जैसा नहीं होता है, तो वो होता है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये सही बात है, यानी रीजन जो है वो सही बात कह रहा है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा डी होगा। देखिए असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड की बात करते हैं। देखिए ये भी एक क्वेश्चन, ये अलग अलग सेट्स के आए हुए क्वेश्चन है। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई H जो है वो क्या होगा, आइडियल इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं होता जो एंथैल्पी चेंज है आइडियल में, तो ये तो गलत है, ये तो पहली बात गलत कर दी इसने। ठीक है, अब रीजन देखें तो ये कह रहे हैं कि भाई ए बी इंटरेक्शन इज इन एन आइडियल सॉल्यूशन इज सेम एज ए बी बी, वही बात कह रहा है, बिल्कुल सही। ए और बी, यहां जो इंटरेक्शन होगा वही इंटरेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि रीजन सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगेन डी आंसर इसका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये देखिए अब जो है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, हमारा जो बैच चल रहा है सीवीटी का उड़ान, उसके साथ अगर आप उस कोर्स को लेते हैं तो आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलता है। जो भी आप डोमेन लोगे उससे रिलेटेड आपको फ्री मटेरियल आपको मिलेगा, जहां पे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, देखिए ये थोड़ा न्यूमेरिकल है हमारे पास। ये कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 75 मिनिमम Hg एंड 25 मिनिमम Hg। भाई आपने क्या करा, एक कंटेनर लिया ए और बी, ठीक है, कितने डिग्री पे, 25 डिग्री पे। तो ए का जो वेपर प्रेशर है ये क्या है, पी नॉट ए, ये आपका प्योर वेपर प्रेशर है 75। जब आप सिर्फ ए को लेते हैं और जब आप बी को लेते हैं तो आपका आता है 25, ठीक है, mmHg। सही है, ए एंड बी आर मिक्स टुगेदर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिक्सचर इज 0.4। जैसे कि हम सभी को पता है मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो होता है 1 के बराबर। जैसे कि दो कंपोनेंट है तो 1 के बराबर। अब ए के मोल फ्रैक्शन इन्होंने दिए 0.4
तो मैं यहां से B के मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं। तो B के मोल फ्रैक्शन कितने आ जाएंगे 0.6, ठीक है, माइनस कर देंगे। देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। तो वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी आपको YB निकालना है, और YB निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, PB एंड आपको YB निकालना है। तो हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला था वेपर फेज का वो था YB PT। तो आपको टोटल वेपर प्रेशर पता होना चाहिए, PB पता होना चाहिए, YB आ जाएगा। देखिए हमने क्या करा, पहले फॉर्मूला जो रॉल्स लॉ लगाया, PT इज इक्वल टू PA प्लस PB, वैल्यू रखी हमने P0 से P0 XB, सारी वैल्यू निकाली, टोटल वेपर प्रेशर आया हमारा 45, ठीक है। अब वेपर फेज में निकालना है, तो यहां से जैसे कि मैंने अभी फॉर्मूला बताया, तो यहां से अगर आप देखोगे तो YB क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका PB डिवाइड बाय PT, ठीक है, PB डिवाइड बाय PT। PB आप ऊपर निकाल लीजिए, PT निकल गया, आपका आंसर आ जाएगा, तो YB आ जाएगा वेपर फेज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है भाई, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ डेल्टा मिक्स H इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, जो मिक्स है एंथैल्पी चेंज वो इक्वल टू 0 होती है आइडियल के लिए। बहुत बढ़िया बात बोली है। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द इंटरेक्शन बिटवीन सॉलिड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर देन द इंटरेक्शन बिटवीन सॉलिड एंड सॉल्वेंट। देखिए आइडियल में सब कुछ क्या होता है, सेम होता है। सॉलिड का इंटरेक्शन सेम होगा, सॉल्वेंट का इंटरेक्शन सेम होगा, सॉल्वेंट का इंटरेक्शन सेम होगा। तो यहाँ पे रीजन जो है ना इसके लिए करेक्ट नहीं बता रहा, हालांकि असर्शन हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है जैसे कि फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, तो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए बोल रहा है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपका असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। तो ऑप्शन जो होगा आपका हो जाएगा यहाँ पे C, ठीक है। ये है हमारा व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ शोन बाय द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन जो है हमारा पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है, जैसे कि हमने रॉल्स लॉ में देखा, ठीक है। तो उसके बारे में इसको बताना है कैसे होता है, पॉजिटिव डेविएशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, सही है भाई। तो ये था हमारा पूरा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने रॉल्स लॉ देखा, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखे, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन देखा रॉल्स लॉ से, एजियोट्रॉप मिक्सचर देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि हमारे जैसे कि बैचेस हैं जो मैंने अभी बताया, जैसे कि हमारे 2024 के जो टॉपर्स हैं जिन्होंने सीयूटी में अच्छा परफॉर्मेंस किया, ये हमारे बैचेस हैं जो अभी करंटली चल रहे हैं, जिनको आप ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप हमसे इन पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। फोन भी कर सकते हैं आप, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो, ठीक है। आप हमसे जुड़े रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, सॉल्यूशन का लास्ट लेक्चर करेंगे, जिसमें कि हम आगे के टॉपिक देखेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह, वेंट ऑफ फैक्टर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर। KP classes dedicated to excellence.